हेलो व्यूअर्स, आज मैं फिर आ गई हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो आजकल कहीं ना कहीं हम सभी के दिलो दिमाग में चल रहा है कि आखिर क्यों देश को नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ी। क्या वाकई इसकी ज़रूरत थी या नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, परंतु उद्घाटन से पहले ही ये नई इमारत विवादों से घिर गई थी। आज पूरा देश दो दलों में बंट गया है। कोई इस नई इमारत के पक्ष में है तो कोई विपक्ष में। परंतु इन तमाम विवादों के बीच आप और हमको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर मिलेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पुराने संसद भवन को बने हुए तकरीबन 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस इमारत का उद्घाटन 21 फरवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। परंतु आज़ादी के बाद जैसे जैसे संसद की गतिविधियां बढ़ी हैं, उसी के अनुरूप अधिक जगह की भी ज़रूरत पड़ी है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सन 1975 में संसद भवन एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था तथा सन 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण जी द्वारा पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया था। ठीक इसी तरह अब बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई इमारत का फैसला लिया, जिसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 में रखी गई और 28 महीने के रिकॉर्ड टाइम में इसको पूरा करके 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। अब आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये जानने की भी इच्छा होगी कि आखिर यह बदलती ज़रूरतें हैं क्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे अहम ज़रूरत थी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या की। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या सीमा 545 निश्चित की गई थी, जो अभी भी वही बनी हुई थी। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा की सीटों की संख्या सीमा को भी 250 निश्चित किया गया था। परंतु जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते इन सीटों का भी बढ़ना ज़रूरी है। अनुमानित तौर से 2026 के बाद इसमें काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। इसीलिए नए संसद भवन में इन संख्या सीटों को बढ़ाकर लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 की गई है। पुराने संसद भवन में जब संयुक्त सत्र होता था तो यह समस्या और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि पुरानी संसद भवन में बैठने की व्यवस्था बहुत तंग हो जाती थी, जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बड़ा जोखिम पैदा हो जाता था, क्योंकि सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के ही बैठने की क्षमता थी। परंतु नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 1272 सीटें कर दिया गया है। और दूसरा अहम कारण, पुराने संसद भवन का बुनियादी ढांचा बहुत पुराना हो चुका था। काफ़ी बार टूट फूट और वक्त वक्त पर मरम्मत भी कराई गई है, परंतु अब और मरम्मत संभव नहीं है, क्योंकि इसकी नींव को लगभग 100 साल हो चुके हैं। ऐसे ही अनेकों कारणों की वजह से ही काफ़ी पहले भी नए संसद भवन की मांग हो चुकी है। जैसे सन 2012 में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी ने की थी, 2015 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने की थी और 2019 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने केंद्र सरकार के आगे नए संसद भवन की मांग रखी थी। इन सभी की मांगों के अनुरूप नए संसद भवन को आज की
अहम ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें उच्च कोटि की सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक सीट पर टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो सिस्टम लगा हुआ है। इसमें मंत्री परिषद के लिए 92 अर्थात 92 कमरे और हर सांसद के लिए खुद का ऑफिस स्पेस है। अब इस सब को जानने के बाद हम सबके मन में एक छोटा सा सवाल और होगा कि आखिर पुरानी संसद भवन की इमारत का क्या होगा, क्योंकि हम सब की भावनाएं कहीं ना कहीं उस संसद भवन से जुड़ी हुई हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि पुरानी संसद नई संसद के पूरक के तौर पर काम करेगी। संसदीय काम का कुछ हिस्सा पुराने संसद भवन से भी किया जाएगा और इसी के साथ इसको आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा। आशा है कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके मन में उठ रहे सवालों के आपको जवाब मिले होंगे। तो इसीलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।